अगर आपको पेशाब में जलन, पेट के निचले हिस्से में दर्द, कमर में के साइड में अगर आपको दर्द होता है, तेज़ दर्द होता है, अगर आपको पेशाब करने में बार बार पेशाब करना जाने पड़ता है, या पेशाब करने में दर्द होता है, या जलन होता है, या पेशाब रुक रुक के होता है, पेशाब के लिए आपको ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है, तो हो सकता है कि आपके किडनी में स्टोन है। अब हम जानेंगे कि ये तो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे कि पता चल जाता है कि किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन क्या है? किडनी स्टोन ये एक क्रिस्टल है, एक तरह का समझिए सॉलिड सब्सटेंस है, जो कि हमारे किडनी के किसी भी अंग में हो सकता है, किडनी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, या तो किडनी के बाहरी साइड में, या किडनी के बीच वाले, या किडनी में, या किडनी से जो यूरेटर आता है उसमें ये स्टोन हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये हमारे किडनी में स्टोन बनता क्या, कैसे है, कहाँ से आता है स्टोन। तो हम जानते हैं कि किडनी जो हमारा एक फिल्टर ऑर्गन है, ये हमारे क्या करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। ब्लड में बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस भी रहते हैं, जो कि फिल्टर होने के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो किडनी में जमा हो जाते हैं, और जो यूरिन के साथ मिल करके ये बाहर चले आते हैं। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यही अगर धीरे धीरे ये मिनरल और साल्ट अगर धीरे धीरे जमा होने लगता है, ये क्या करता है, क्रिस्टल के रूप लेते लेते ये सॉलिड बन के ये स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है। इसी तरह से हमारे किडनी में स्टोन बनता है। किडनी में स्टोन हमारे किडनी के कोई किसी भी पार्ट में बन सकता है, किडनी के ऊपरी वाले लेयर में, या किडनी के अंदर वाले लेयर में। और कभी कभी किडनी से जो किडनी के थ्रू जो यूरिनरी डक्ट के थ्रू वो ब्लैडर में पेशाब आता है, यूरिन आता है, उसके रास्ते में भी, यूरेटर में भी ये बन जाता है किडनी। तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और इसे हम लोगों किस तरह से इसका निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, ये जानेंगे। अब हम बात करेंगे कि कितने तरह के किडनी स्टोन होते हैं। तो मुख्यतः किडनी स्टोन 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैल्शियम स्टोन, ये हमारे टोटल स्टोन का 71% सबसे ज़्यादा भाग यही होता है। इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हो सकते हैं, होते हैं। दूसरा स्टोन है यूरिक एसिड स्टोन, ये ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड सब्सटेंस खाने से ये हमारे यूरिक एसिड स्टोन बनता है। तीसरा स्टोन है स्ट्रोबाइट स्टोन, और चौथा स्टोन है सिस्टिनी स्टोन, और पाँचवा है जैंथिन स्टोन, जो कि क्या होता है, एक रेयर होता है, जो कि जेनेटिक होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्या कारण है, किस किस कारण से हमारे किडनी में स्टोन बन जाता है। तो सबसे पहला जो मेन फैक्टर है इसमें, ये है पानी की कमी। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो गया, या हम कम पानी पीते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये पानी धीरे धीरे क्या होता है, गाढ़ा होकर के ये मिनरल और साल्ट जमा करके क्रिस्टल बना करके ये क्या करते हैं, स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा नंबर है अधिक नमक। अगर जो व्यक्ति अधिक नमक का सेवन करते हैं, या जो प्रोटीनियस डाइट ज़्यादा लेते हैं, उससे भी क्या होता है, किडनी स्टोन बनने का चांस रहता है। तीसरा है ऑक्जेलेट युक्त खाद्य पदार्थ का ज़्यादा सेवन करना, जैसे कि पालक साग में ऑक्जेलेट ज़्यादा रहता है। अगर इसका सेवन ज़्यादा किया जाए तो ये भी स्टोन बनने का एक कारण हो सकता है। तीसरा है जेनेटिक। कुछ मामलों में जो जेनेटिक है, ये वंशानुगत चलते हैं, जो अगर माता पिता के हुए, इसके पूर्वज के हुए, तो उसके संतान में भी ये जेनेटिक रूप से आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर ये से हो गया तो क्या किडनी स्टोन में क्या उसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहला होगा, इसमें जो दर्द होता है, किसी ये करता है कि डिपेंड उसको किस तरह का स्टोन है। अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट स्टोन है तो कम दर्द करेगा, अगर वो हार्ड स्टोन है, नुकीला स्टोन है, तो क्या होगा, उसको दर्द बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जब ज़्यादा पिंच करता है, चुभता है, तो उसको दर्द ज़्यादा होता है। ये सीवियरिटी दर्द डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का स्टोन उसके किडनी में है। तो सब तेज़ दर्द होगा या धीरे धीरे भी दर्द होगा। किसी मामले में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, सीवियर दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। पेशाब में जलन रहेगा, कभी कभी पेशाब में खून आ सकता है, जलन रहेगा,
बार बार उसको पेशाब जाने की इच्छा होगी, बुखार और ठंड भी हो जाएगा, बार बार पेशाब जाने का इच्छा होगा और बहुत देर तक वो रुकता भी है, उसे ड्रॉप बाय थोड़ा उसको यूरिन होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी यूरेथ्रल मार्ग में स्टोन भी फॉर्म में आ जाता है। स्टोन क्या करता है, उसको यूरिन के फ्लो को इंटरप्ट करता है, बाधा पहुंचाता है। और किसी में ये आपको नोजिया, वोमिटिंग, ग्रोइन रीजन में पेन दिखाई पड़ेगा, पेशाब करने पर दर्द होगा, इस तरह का लक्षण किडनी स्टोन में देखा जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर किडनी स्टोन है इसके लिए कौन सा जांच करवाया जाए। तो सबसे पहला है एक्सरे करा के भी देखा जाता है कि इसमें किडनी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है, इससे ही पता चल जाता है। उसके बाद है जो मेन कॉमनली यूज किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग किडनी यूरिनरी ब्लैडर का करवाते हैं, उसमें पता चल जाता है कि किस पोर्शन में यूरिनरी सिस्टम के किस पोर्शन में किडनी में कहाँ स्टोन है या यूरेटर में स्टोन है, किस जगह स्टोन है, ये पता चल जाता है। उसके बाद है IVP, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, इसके द्वारा भी पता चल जाता है कि इस रीनल स्टोन का क्या कंडीशन है। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर या फिजिशियन इसको खुद एग्जामिन करके ये करते हैं कि ये वेरीफाई करते हैं कि इसमें किडनी स्टोन है। उसके बाद इसमें यूरिक एसिड टेस्ट करवाया जाता है, यूरिक एसिड का कंडीशन जानने के लिए, और बर्न टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे अगर इसे सही समय पर अगर ट्रीट नहीं कराया गया, इसका इलाज नहीं कराया गया तो क्या हो सकता है। अगर इसको सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन होगा किडनी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और किसी कंडीशन में अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर गया यूरेटर को, तो क्या हो सकता है, बहुत ही क्लिनिकल, बहुत ही तकलीफ वाली कंडीशन उसे आ सकती है, बहुत मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन ऐसा हो सकता है। UTI होने का चांस उसे रहता है, रिकरेंट उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, बार बार उसे स्टोन बनने की कंडीशन आ जाएगी अगर उसे इसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखते हैं अगर उसे सही समय पर इलाज नहीं कराया गया। इसके लिए हम लोग घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं। घरेलू हम लोग है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, संतुलित आहार लें, ज़्यादा नमक और ऑक्जेलेट युक्त वाले भोजन का सेवन नहीं करें, नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं और अपने शरीर को पूरा पर्याप्त मात्रा में पानी दें। अब हम लोग जानेंगे इसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो किडनी स्टोन की, रीनल स्टोन की सबसे पहली मेडिसिन है, उसका नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस प्रायः ये मदर टिंचर में यूज किया जाता है। ये ऑक्जेलेट युक्त कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फॉस्फेट अगर स्टोन है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है। इसमें क्या होता है, उसे किडनी में तेज दर्द, चुभने वाला दर्द होता है, खासकर बायां साइड में। पेशाब करते समय उसे जलन होगा, पेशाब गाढ़ा और पीले रंग का होता है। अगर इस तरह का लक्षण है तो आप बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 20-20 बूंद 3 बार उसे आधा कप पानी में मिला के पिला सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदे दिएगा। दूसरी मेडिसिन है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस हम लोग उस कंडीशन में यूज करते हैं जब पेशाब करने में उस समय उसे तेज जलन होता है, पेशाब करने पर उसे दर्द होता है, पेशाब बार बार और कम मात्रा में अगर पेशाब होता है, पेशाब में अगर खून आता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक जलन है, तो उस कंडीशन में कैंथ्रिस 30 2 बूंद 2 बार आधा कप पानी में मिला के इसे यूज किया जाता है। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 का यूज किया जाता है 2 बूंद 4-4 रोज पर। इसे हम लोग उस कंडीशन में देते हैं अगर उसे रीनल स्टोन दाएं साइड में है और पेशाब में करता है तो उसे अगर लाल कण या बालू के जैसा अगर कण आता है पेशाब के रास्ते, ये उसे बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगा। इसका जो दर्द होता है खासकर रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे हम लोग 2-2 बूंद 4-4 रोज पर सुबह आधा कप पानी मिला खिलाते हैं या कंडीशन के अनुसार इसे ज़्यादा भी यूज किया जाता है। चौथी मेडिसिन है सरसापारेला। सरसापारेला हम लोग उस कंडीशन में यूज करते हैं जब पेशाब करने के समय लास्ट में उसे अगर तेज दर्द होता है
या पेशाब में सफ़ेद या गाढ़ापन रहता है, उस कंडीशन में सरसा परेला 2-2 बूंद 2 बार यूज किया जाता है आधा कप पानी के साथ। और कैलकेरिया कार्ब उस कंडीशन में करता यूज होता है जब उसे रीनल स्टोन का इन्फेक्शन या प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, पेशाब में चिपचिपा और गंध रहता है। मोटे व्यक्तियों को अगर फ्लैबी है, फेरी है, उस कंडीशन में इसको हम लोग कैलकेरिया कार्ब यूज किया जाता है। 2 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के सुबह खाली पेट खाना है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीनल स्टोन का बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन, जो कि आपको ये किसी भी तरह का अगर आपको स्टोन है और किसी भी तरह का अगर दर्द है, उसमें ये आपको बेहद और मार्वेलस पहले दिन से ही आपको फ़ायदा स्टार्ट होने लगेगा। अगर आपको भयानक से बहुत सीवियर दर्द है या किसी भी तरह का दिक्कत है रीनल स्टोन संबंधी, ये आपको तुरंत फ़ायदा करेगा। इसे आप खाते ही आपको दर्द है तो उसे तुरंत आप देखेंगे 1 से 2 खुराक खाने के बाद आपको दर्द में राहत और आपकी बेचैनी, दर्द, पीड़ा, पेशाब में दिक्कत है तो ये आपको तुरंत आराम करेगा। इसका नाम है स्टोन ब्रेकर। स्टोन ब्रेकर आपको 20 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के 2 बार लेना है। ये हमारी संस्था की बनाई हुई सबसे टॉप मोस्ट मेडिसिन है रीनल स्टोन के लिए। और इसके साथ साथ आपको यूरोटोन आपको उस कंडीशन में करेगा कि आपको ये इन्फेक्शन होने नहीं देगा, और अगर इन्फेक्शन हो गया है यूटीआई का तो उसे ये समाप्त करेगा। एक आपको इन्फेक्शन रोकेगा, दूसरा आपको स्टोन को डाइजॉल्व करेगा और पेन को तुरंत रिलीफ करेगा। तो ये स्टोन ब्रेकर आप 20 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के 3 बार खा सकते हैं ज़्यादा दिक्कत है तो। और आपको यूरोटोन 20 बूंद दवाई 2 बार चलेगा। ये आपको जैसे जैसे आप खाइएगा, खाते ही आपको तुरंत आपको फ़ायदा होना स्टार्ट दिखने लगेगा। अगर आप ये दोनों दवाई मंगाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे ये मेडिसिन मंगा सकते हैं। तथा याद रखें, किसी भी तरह का आप मेडिसिन ले रहे हैं अपने आसपास के क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लेकर ही मेडिसिन को स्टार्ट करें। अन्यथा आपको कोई भी बात पूछना हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, या अगर आप कोई बात डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर पूछ के आप कोई भी बात पूछ सकते हैं रीनल स्टोन से संबंधित। और याद रखें, अगर आप अपने घर बैठे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आने जाने में असमर्थ हैं, घर बैठे अगर अपना इलाज कराना चाहते हैं, हमारे टेलीमेडिसिन सर्विस को लेकर के आप हेल्पलाइन नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करा करके अपना घर बैठे इलाज करा सकते हैं तथा घर बैठे मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं। ये रीनल स्टोन का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बतलाएं। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो या कोई बात पूछना हो हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। तथा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।